गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ मैंने बनाई चावल पुलाव और ये मैंने बनाई है हरे चने की सब्जी। चावल बच्चे लेके जाएंगे स्कूल और हरी चने की सब्जी इसके पापा लेके जाएंगे। और यहाँ बच्चों की बोतल रखी है, ये भरनी है गर्म पानी की, और वहाँ दूध कर दिया है। अब इनका टिफिन निकालती हूँ और इनके चावल पैक कर देती हूँ। पलक दीदी पढ़ रही हैं अपना लैपटॉप खोल के, क्योंकि इसके 15 तारीख से पेपर चालू हो चुके हैं। और आज ये बनाएगी अप्पे या उत्पम, देखो क्या बनाते हैं, पर दोनों भी बना सकते हैं गाइस आज। अब शाम के टाइम फिर हमने हल्का चालू कर दिया है, क्योंकि हमारा 2-3 दिन से रूटीन सारा बिगड़ गया था खाने का। रोटी सब्जी बाहर का बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो सब छोड़ के हम हल्का खाने चालू कर दिया है। और उधर पीयूष का ट्यूशन का टाइम हो चुका है, पर पीयूष ट्यूशन जा रहा है नाश्ता नाश्ता, बिना नाचे उसका काम नहीं चलता। सूजी ले आया है, अब सूजी का देखते हैं क्या बनता है। इतने पलक पड़ लेगी इतने में सूजी भिगो देती हूँ, इतने में सूजी भिगो देती हूँ, इतने पलक पड़ लेगी। फिर ये बर्तन एक साथ 2 काम करूँगी, ये बर्तन मांजूंगी, इधर ये सूजी भिगो दूँगी, सारे बर्तन इकट्ठे करके मांज देती हूँ, दूध उबाल देती हूँ, 2-3 काम कर देती हूँ। फिर दूध आएगा वो उबलेगा, ये सुबह का दूध है। यहाँ बर्तन बन चुके हैं और यहाँ इडली का भी पेस्ट बन चुका है। अब बस काम खत्म और ये कचरा फेंक आते हैं। ये करनी है पीयूष की ड्रेस प्रेस। आप ये सोच रहे होंगे मैं पलक की ड्रेस क्यों ना प्रेस कर रही, क्यों ना कर रही बताओ। क्यों ना कर रही, पलक कल स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि पलक इसलिए स्कूल ना जा रही। पलक क्यों नहीं जा रही बता दे, क्यों ना जा रही। स्कूल में कुछ नहीं हो रहा, 3 दिन जाके देख लीजिए। इनके कार्निवल होएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो रिपब्लिक डे की भी चल रही है। रिपब्लिक डे की चल रही है तैयारियां, तो इस वजह से 11th क्लास और 12th क्लास की पढ़ाई नहीं चल रही, तो ये कल नहीं जा रही। तो मैंने सोचा मैं पीयूष की ड्रेस प्रेस कर दूँ, पीयूष को तो जाना है क्योंकि उसने कार्निवल में जाना है। यहाँ क्यों आ रही हो? ओह सॉरी गाइस, यहाँ जगह नहीं थी पर मैं यहाँ घुस रही थी। देखो मैंने सोचा मैं प्रेस करने जा रही हूँ गाइस, बात करते करते मैं वहाँ चलेगी और प्रेस करने की जगह दिख रही है यहाँ है, और मैं वहाँ जा रही थी इसके पीछे। दिखना कहीं दिख रही है, प्रेस करने की जगह नहीं दिख रही ना, मुझे दिख रही थी पर मैं चली गई। फिर इसने मुझसे कहा यहाँ कहाँ आ रही हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं वापस आ जाती हूँ। मैं डर गई गाइस, मैं बड़ा डर गई। इसके पापा के और पीयूष के कपड़े तो प्रेस कर दिए हैं, अब बचे हैं मेरे, वो मैं करूँगी कल, थोड़े थोड़े करके करूँगी मैं, एकदम मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैं हार जाती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है काम करने में, इसलिए मैं कल करूँगी। अब आधे कपड़े आज करती, आधे कपड़े कल। आपके भी करवाने हो तो भेज देना कल तक। ये देखो पलक 2 घंटे से बैठ के अपनी फाइल बना रही थी जो इसको जमा करानी है। कितनी तारीख से पहले प्रैक्टिकल वाली डेट तक ले जानी है। प्रैक्टिकल वाली डेट तक ले जानी है, इसके नंबर जुड़ेंगे। और देखो ये लेट के ही कर रही है काम, तो ऐसी लेट के करती है, आधी लेट के, आधी खड़ी होकर आधी लेट के। मड्डम मड्डम है ये, मड्डम क्या कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं कर सकते गाइस। एक रोबोट चलना चाहिए जो सर्दी सर्दी उससे वो लोग खाना बना के ला, बर्तन मांज किया, सारे काम करके तो वो करके आए, और हम कंबल से बाहर ना निकले, तो रोबोट सारे काम कर सकता है ना। ऐसा हो जाएगा तो मेरी पलक तो सुख पाएगी, क्योंकि मेरे पलक को तो रोबोट ही चाहिए काम करने वाला हो। मेरे बेटे को कुछ नहीं, मेरा बेटा तो हिलता डुलता रहता है, पर हिलता डुलता कैसे है, वो कलेश मचा मचा के, बिना कलेश मचाए हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि वो उसकी आदत है, क्या कर सकते हैं गाइस। रोज की तरह आज भी हमारा दूध वाला लेट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका रोज का काम हो गया है लेट होने का। गैस उनको कोई प्रॉब्लम है, वो भूल जाते हैं दूध देना, कहीं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर याद आती है तो दे जाते हैं, नहीं याद आती तो ठहरे देते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई गाइस उनके साथ, क्या करें। पिछले महीने तो कई दिन नहीं आए थे, अब इस महीने कभी लेट कभी जल्दी कभी कुछ रहता है उनके साथ। और अभी पीयूष भी ट्यूशन से नहीं आया है, तो हमने अप्पे बनाने चालू नहीं करे हैं। जब पीयूष ट्यूशन से आ जाएगा तो हम अप्पे बनाने चालू करेंगे, फिर हम गरम गरम खाएंगे। आपको भी खाने हैं तो आप हमारे घर आ सकते हैं, पर आप आओगे इतना लेट हो जाओगे तो आप रहने तो अपने घर ही रहो, हम बना के खा लेंगे, टेस्ट भी बता देंगे कैसा है आपको, फिर आप बता देना हमें कैसे लगे। हम बताएंगे ना आपको, तो आप बता देना कैसे लगे। गाइस आपको पता है तन्नू का बर्थडे हम बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने की सोच रहे थे, पर वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि तन्नू की ड्यूटी थी, वो चली गई। नहीं तो हमने सोचा था पहले हम रात को 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम दिन में उसका बर्थडे बाहर कहीं घूम के सेलिब्रेट करेंगे, कहीं बाहर जाके। पर वो चली गई अपने घर,
क्योंकि उसको कोई काम था। फिर हमने क्या करा गाइस, छोटा सा बर्थडे उसका सेलिब्रेट। गाइस उसको कुछ भी दो ना तो जल्दी से लेती नहीं है। गाइस मैं रजाई उठ रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। गाइस उसको कुछ भी दे दो ना वो लेती नहीं है, हर चीज़ के लिए मना करती है, विदा दो तो नहीं लेगी कुछ भी। तो हम सोचते हैं उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर। 3 साल से गाइस हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं, पर इस साल हमने उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करा। क्यों? क्योंकि इस साल उसकी हमने चलने नहीं दी। हर साल वो मना कर देती है, कुछ ना कुछ बहाने बना लेती है, तो इस साल हमने उसकी चलने नहीं दी। तो गाइस वो लड़की ऐसी है ना, उस काम 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 में रहती है, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाती अच्छे से। तो मैंने सोचा था इस साल उसको अच्छे से मैं बर्थडे सेलिब्रेट करवाऊंगी, पर उतने अच्छे से नहीं करा पाई गाइस जितने अच्छे से हमने सोचा था। पर फिर भी कुछ हद तक हमने अच्छे से बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया। मॉल जाके, मंदिर जाके, उसका केक कटा। केक तो मैंने नहीं कटवाया गाइस, पर उन्होंने कटवाया। पर फिर भी हमने बहुत अच्छे से उसको घुमा के बाज़ार में अच्छे से सेलिब्रेट करा। और गाइस आके देखते उसका बर्थडे आएगा जब कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल तो उसका फिर भी बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करा दिया मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर। देखते हैं गाइस। गाइस आप कुछ भी दोगे ना, कुछ भी उसे, वो कहेगी नहीं मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। कपड़े की पूछोगे तो कहेगी मेरे पास है। उसे मैं भाई ने से बाज़ार लेके गई थी गाइस कि मुझे कुछ सामान लेके आना है, तो चल तेरे को मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। जब मैंने उसको वो पर्स दिया, वरना वो पर्स किसी हालत में नहीं लेती। जब कसम धर्म दे दिए जब, वो तो पलक ने कहा ना फिर हम भी आपकी दीदी कुछ नहीं लिया करेंगे, जब मानी ही नहीं। तो गाइस वो मानती ही नहीं है लेने के लिए। तो वो इतनी वो है, वो कहती है मैं कुछ किसी का कुछ लेके राजी नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वही बहुत है मेरे लिए, मैं अपना अपने आप करूँ। पर गाइस गिफ्ट तो बनता है ना इंसान का। तो गाइस मेरा मन था, बहुत मन था उसको देने का कुछ ना कुछ। तो मैंने पलक से चुपचाप पूछवाया कुछ उसके पास पर्स है या नहीं है। तो पलक ने उससे चुपचाप पूछा, क्योंकि उसका पर्स था वो बिल्कुल डैमेज हो रहा था, बिल्कुल ख़राब हो रहा था, तो वो लिए उसी को ऑफिस जाती थी। तो मैंने पलक से पूछवाया, जब पूछ उससे उसका पर्स चाहिए या नहीं, नहीं उसके पर्स में पर्स है या नहीं। तो पलक ने उससे ऐसे ही अनटप्पे ही पूछा कि दीदी आप पर्स क्यों नहीं बदल लेते, आपका पर्स खराब है। उसने कहा बदलूंगी बदलूंगी। तो फिर हमने उसे पर्स गिफ्ट करा, नहीं तो हम उसे कुछ और भी गिफ्ट कर सकते थे। गाइस एक बात और कहनी थी कि किसी के रूप रंग पे नहीं जाना चाहिए। गाइस वो लड़की ऐसी है, उसमें सारे गुण है, सारे गुण। एक जो बेटे में गुण होते हैं ना गाइस, वो सारे गुण उस लड़की में है। जबकि बेटा होना चाहिए घर की देख रेख सब कुछ करने वाला, या बड़े बहन हो भाई हो वो होने चाहिए। पर गाइस उस लड़की के अंदर सारे गुण है, सारे। मतलब कोई इतनी सी कमी नहीं निकाल सकता गाइस। वो आए गए का इतना आदर करती है बहुत गाइस। कोई भी चला जाए, ये नहीं मैं गाइस, मैं अपनी नहीं कहती, कोई सोचता हो भाई मेरे कोई नहीं गाइस, कोई भी चला जाए सबका आए गए का इतना आदर करती है, अपना घर संभालती है, अपने बहनों का भी देखती है। गाइस बहुत अच्छी, मैं तो कहती हूँ गाइस उसको परिवार मिले ना तो ऐसा मिले कि भगवान वो सुख पाए। और परिवार भी हो तो ऐसा कि मतलब उस पर कभी उंगली ना उठे गाइस। वो भगवान की दुआ से गाइस बहुत ही बहुत 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 अच्छी लड़की है गाइस। गाइस मेरे लिए ही नहीं, मैंने जितनों से भी सुनी है ना सबके लिए वो गाइस बहुत अच्छी लड़की है। उसके अंदर जितने गुण है ना उतना किसी के अंदर नहीं होते आज के ज़माने में। बहुत गुण है गाइस उस लड़की के अंदर। और गाइस छोटी सी उम्र से अपना घर संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, वो भी लड़की के लिए। लड़का होते एक बार को सोच समझा भी जाए। गाइस वो 12वीं क्लास से सर्विस कर करके अपना घर चलाती है जैसे तैसे। ये नहीं कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट सब करते हैं, पर फिर भी वो अपने पैरों पे खड़ी होके मतलब किसी का एहसान नहीं लेना कम पसंद करती है। कोई दे रहा है तो मना भी नहीं करती, पर ये है कि किसी का एहसान लेना वो पसंद नहीं करती। अपने पैरों पे खड़ी है, अपना घर खुद अपने बलबूते पे चलाती है गाइस। और दूसरी बात गाइस, अपना पूरा स्टैंड खुद लेती है गाइस। बहुत कहती हूँ गाइस बेटी हो तो ऐसी हो, बहुत गुण है गाइस। और ये सब संस्कार उसकी चाची से आए हैं गाइस उसमें, क्योंकि उसको शुरू से अपनी चाची के साथ रही थी। गाइस हम क्यों किसी को कहें कि नहीं भाई, तो गाइस उसके सारे संस्कार उसकी चाची से आए हैं, क्योंकि शुरू से छोटी सी थी ना गाइस, हमसे इतनी अटैचमेंट नहीं था उसका जितना उसकी चाची से, और आज भी है गाइस बहुत अच्छा। कभी भी वो किसी की बुराई नहीं करती गाइस, सबसे बड़ी बात यही है। मेरे से तो खास कर गाइस वो किसी की भी बुराई नहीं करती, ना मैं उससे करती ना वो, क्योंकि गाइस उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो दूसरों के झंझट में फंसे। क्योंकि उसको ड्यूटी घर, अपनी बहनें देखनी, भाई देखना, मम्मी देखनी, उससे फुर्सत नहीं है गाइस। जो इतनी परेशानियों में फंसा हुआ हो उसे कहाँ गाइस फुर्सत होएगी, बताओ आप, चुगली चपाटियों की। तो गाइस मैं तो कहती हूँ भगवान उसको अच्छे घर में भेजे।
गाइस आपको पता है मैं अपनी बेटी को भी उसके साथ रहना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो सही है। वो अच्छा से गाइड करती है मेरी लड़की को, अच्छे से समझाती है, कोई बात हो, कोई समझदारी की कुछ भी हो गाइस, बहुत अच्छे से समझाती है। एक बड़ी बहन की पूरी मतलब गाड़ी गाइस बड़ी बहन का रोल अदा करती है अपनी मेरी लड़की पे। गाइस पूरे अच्छे से समझाती है, अगर कोई गलती हो जाए पलक से तो ऐसे बताएगी उसे प्यार से। और कभी डाँटना होता है तो डाँट भी देती है गाइस, ऐसा नहीं है कि डाँटती नहीं, मैं क्योंकि मैं भी तो डाँट देती हूँ उसको, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ गाइस है नहीं। और गाइस वो मेरे बेटे को भी बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार करती है, इतना प्यार करती है ना, जबकि उसका है ही छोटा भाई, क्योंकि मैं उसकी माँ भी हूँ, पर वो बिल्कुल उसका पक्ष बहुत लेती है गाइस, बहुत पक्ष लेती है पीयूष का। पीयूष को तो अभी बच्चा समझती है गाइस, वो 14 साल का हो चुका, क्या करे गाइस। और पीयूष को तो गाइस उसके पापा भी बच्चा समझते हैं, सभी बच्चा समझते हैं, वो बच्चा नहीं है गाइस, बड़ा हो चुका 14 साल का, बताओ क्या करें। वो सबसे ना जल्दी अटैच हो जाती है। अब हमारे बिहाड़ी वाले बच्चे आए थे, उनसे इतनी जल्दी अटैच हो गई, वो बच्चे भी उसकी बड़ाई कर रहे थे और बच्चे भी इतने अच्छे थे गाइस, बहुत जल्दी उससे अटैच हो गए, शादी में मिले और खूब एंजॉय करा इन बहन भाइयों ने सारों ने मिलकर। और गाइस सच में गाइस बहुत मज़े आए, वो बच्चे आए थे ना, तो हम एक दिन तो पूरी रात सोए ही नहीं। फिर दूसरे दूसरे दिन तो वो एक लड़का वो हर्षी रुका था, हर्षी के साथ भी हम पूरे दिन नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए, सारे पूरे दिन कह दूँ गाइस, बड़े मज़े आए थे गाइस, 3-4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। और गाइस तन्नू का तो बस जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम है, क्योंकि तन्नू ने सबका मोह जीत रखा है गाइस, सबका। और गाइस वो बच्चे उसके घर स्पेशली गए थे उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मज़े से केक वेक लेके उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करा गाइस। नहीं तो आज की दुनिया में कौन करता है, जबकि वो मेरे जेठ के बच्चे हैं, यानी कि मेरे चाची ससुर के बेटे के बच्चे, समझे गाइस। इतनी दूर से वो आए तन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने गाइस, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कुछ है उस लड़की में, जब तो गाइस उसमें ना बहुत बहुत ज़्यादा बहुत पेशन बोलते हैं गाइस, सब जाओ भी मैं बताती हूँ केवल। गाइस उस लड़की में बहुत ज़्यादा धैर्य है, और सबसे बड़ी बात सबसे मिलजुल के रहने की। वो लड़की गाइस इतनी अच्छी है ना, उनको रात को गाइस उसने खाना खिलाया बना के, वो इतनी है, वो पता है गाइस आलकस नहीं करती, चाहे मेरे घर आए तो भी, वहाँ रहे तो भी। गाइस रात को बच्चों को खाना खिलाया बना के, जबकि हम उसके घर से 12 बजे आए थे, उसका बर्थडे का केक खा गए हम दोबारा उसके घर पहुँच चुके, बर्थडे का केक खा के पर जहाँ बच्चे का मन मिलता है वहीं तो भाई बच्चे जाते हैं। तो गाइस उन बच्चों को उसका व्यवहार अच्छा लगा, जब भी तो वो बच्चे गए, नहीं तो कौन जाता है। और वैसे वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, जब भी तो उनको तन्नू का व्यवहार समझ में आया। नहीं कोई बेकार होता है तो कहाँ व्यवहार समझ में आता है, फिर तो हर इंसान को अपने जैसा इंसान लगता है, जो अच्छा होगा उसे अच्छा ही समझ में आएगा, जो बुरा होगा उसे बुरा ही समझ में आएगा, उसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते गाइस। गाइस भगवान ने चाहे तो अगली बार उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और अब पलक का बर्थडे आने वाला है गाइस, वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और गाइस मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। गाइस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मज़े लो ज़िंदगी के, जब तक जी रहे हो खुशी से जियो, दूसरों से चिढ़ के मत जियो, हंसी खुशी जितना टाइम निकाला जाए उतना निकालो। हम तो यही चाहेंगे सबकी ज़िंदगी में हंसी खुशी जितना टाइम निकाला जाए निकालो, क्योंकि पल भर का इंसान का नहीं पता। और सबसे बड़ी बात गाइस, जितना खुश रहा जाए और खुश किया जाए किसी को, वो उतना खुश करो। कोई नहीं हो रहा तो बात अलग है, नहीं तो खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, सबसे बड़ी बात। और गाइस मैंने तो ज़िंदगी में अब यही सीखा है कि मैं खुद भी खुश रहूँगी, अपने बच्चों को भी खुश रखूँगी, अपने हस्बैंड को भी, और जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उनको भी खुश रखूँगी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है गाइस, तो मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती, जितना मेरे बस में है उतना मैं करती हूँ गाइस। और गाइस आपको भी यही सलाह देती हूँ, खुश रहो, भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। यहाँ बन रहे अप्पे, यहाँ बन रहा है उत्तपम, और पीयूष के पापा खा चुके हैं, मैं और पलक बचे जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ बन चुकी चटनी, और यहाँ गैस पहलू खा रही है चावल, और यहाँ हमने प्याज टमाटर काटे हैं अप्पे के लिए, नहीं उत्तपम के लिए सॉरी। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय।